बॉलीवुड में एक वक्त था जब धर्मा प्रोडक्शन की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी। करण जौहर का नाम ही काफी था कि लोग थिएटर की ओर खींचे चले जाते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन, जो कभी इंडस्ट्री का बादशाह था, अब फ्लॉप और नुकसान की वजह से अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। धर्मा प्रोडक्शन को इस कदर नुकसान हुआ है कि करण जौहर को अपने प्रोडक्शन हाउस के 50% हिस्सेदारी तक बेचनी पड़ी। और अगर यही हाल जारी रहा तो बहुत जल्द धर्मा प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद करने की नौबत आ सकती है। दूसरी तरफ दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने एक अलग ही गेम खेला है। बैक टू बैक हिट्स और ब्लॉकबस्टर देकर मैडॉक फिल्म्स ने आज मुनाफे और ऑडियंस के भरोसे के मामले में धर्मा प्रोडक्शन को मीलों पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों धर्मा प्रोडक्शन के दिन इतने खराब हो गए और मैडॉक फिल्म्स ने ऐसा क्या कर दिया कि वह धर्मा प्रोडक्शन को पीछे छोड़कर आगे निकल गई? आज हम धर्मा प्रोडक्शन और मैडॉक फिल्म्स की पिछली 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस विश्लेषण करेंगे, फिर मुनाफे का प्रतिशत तुलना करेंगे और समझेंगे कि मैडॉक फिल्म्स ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जिससे वह हर बार सफलता पा रही है। तो चलो सबसे पहले धर्मा प्रोडक्शन की लास्ट 10 फिल्मों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जुग जुग जियो 2022 से। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की इस फिल्म का बजट था 120 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने 136 करोड़ का कलेक्शन करके सफलता का झंडा गाड़ा। इसके बाद आई लाइगर 2022, जिसमें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की जोड़ी थी। इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 125 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म सिर्फ 60 करोड़ ही कमा पाई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर आई ब्रह्मास्त्र 2022, जो करण जौहर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की इस फिल्म का बजट था 400 करोड़। हालांकि फिल्म ने 48 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन मुनाफे का प्रतिशत इतना कम था कि इसे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान से बचने वाला प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। इसके बाद 2023 में रिलीज हुई सेल्फी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की ये फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 23 करोड़ कमा पाई और बड़ी फ्लॉप साबित हुई। फिर आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023। ये फिल्म रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की थी और करण जौहर का डायरेक्टोरियल कमबैक थी। फिल्म ने 355 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट साबित हुई और धर्मा प्रोडक्शन के लिए एकमात्र राहत लेकर आई। 2023 में ही आई किल, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। लक्ष्य और राघव जुयाल स्टारर इस फिल्म ने 40 करोड़ के बजट पर 47 करोड़ का कलेक्शन किया और औसत प्रदर्शन किया। 2024 में धर्मा ने योद्धा रिलीज की, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना लीड में थे। 55 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म 52 करोड़ ही कमा पाई और फ्लॉप हो गई। फिर आई मिस्टर एंड मिसेस माही 2024, जिसमें राजकुमार राव और जानहवी कपूर लीड में थे। 40 करोड़ की लागत वाली इस फिल्म ने 51 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस दे पाई। बैड न्यूज 2024 में विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे, लेकिन रुपए 80 करोड़ के बजट के बावजूद ये फिल्म सिर्फ रुपए 15 करोड़ ही कमा पाई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आखिरी में आई जिगरा 2024। आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म का बजट रुपए 80 करोड़ था, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 55 करोड़ रहा और फिल्म फ्लॉप हो गई। अब अगर धर्मा प्रोडक्शन की इन 10 फिल्मों का कुल हिसाब लगाएं तो कुल कलेक्शन रहा 1312 करोड़ और इनका कुल बजट था 1200 करोड़, यानी कुल मुनाफे का प्रतिशत सिर्फ 9.33%। अब चलते हैं मैडॉक फिल्म्स की तरफ। दिनेश विजन ने जिस तरीके से मैडॉक फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुरुआत करते हैं लव आजकल 2020 से। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान स्टारर ये फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनी और 52 करोड़ का कलेक्शन करके औसत रही। फिर आई अंग्रेजी मीडियम 2020। इरफान खान की इस फिल्म का बजट 36 करोड़ था, लेकिन ये फिल्म सिर्फ 13 करोड़ ही कमा पाई। हालांकि इसे कोरोना महामारी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद आई रूही 2021, जिसमें वरुण धवन और जानहवी कपूर की ये फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनी और 30 करोड़ की कमाई करके औसत रही। फिर आई भेड़िया 2022, जिसमें वरुण धवन और जानहवी कपूर की ये फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनी और 30 करोड़ की कमाई करके औसत रही। कृति सेनन लीड में थे। 60 करोड़ की लागत वाली ये फिल्म 90 करोड़ की कमाई करके हिट साबित हुई।
2023 में आई जरा हटके जरा बचके। विक्की कौशल और सारा अली खान की ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनी और 115 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट रही। 2024 में आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड में थे। 75 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 133 करोड़ की कमाई की और हिट बन गई। फिर आई मुंजिया 2024, जो कि मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा थी। 30 करोड़ के बजट पर इस फिल्म ने 132 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर बन गई। इसके बाद आई स्त्री 2 2024, जो कि मैडॉक फिल्म्स की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 120 करोड़ के बजट पर इस फिल्म ने 874 करोड़ का कलेक्शन किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। फिर आई स्काई फोर्स 2024, जिसमें अक्षय कुमार लीड में थे। 160 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 168 करोड़ की कमाई की और सिर्फ एवरेज रही। आखिरी में आई छावा 2025, जिसमें विक्की कौशल ने लीड रोल किया। 140 करोड़ की लागत वाली इस फिल्म ने 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके मैडॉक फिल्म्स की सबसे बड़ी हिट साबित की। अब मैडॉक फिल्म्स की इन 10 फिल्मों का कलेक्शन 2374 करोड़ रहा और इनका कुल बजट था सिर्फ 746 करोड़, यानी मुनाफे का प्रतिशत 209.25%। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैडॉक फिल्म्स ने ऐसा क्या किया जो धर्मा प्रोडक्शन पीछे छूट गया? तो इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, नेपोटिज्म से दूरी। धर्मा प्रोडक्शन को नेपोटिज्म के ठप्पे से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। करण जौहर लगातार सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट कर रहे हैं,